हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित धर्म की आड़ इस पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न: आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? आज धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, जीत की जाती है और आपसी झगड़े करवाए जाते हैं। प्रश्न: धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए? उत्तर: धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उनका विरोध होना चाहिए। प्रश्न: लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? उत्तर: आज़ादी के आंदोलन के दौरान सबसे बुरा दिन वह था जब स्वाधीनता के लिए खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। प्रश्न: साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? उत्तर: साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह घर करके बैठी है कि धर्म और ईमान के नाम पर अपनी जान दे देना उचित है। प्रश्न: धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? उत्तर: धर्म के स्पष्ट चिन्ह है शुद्ध आचरण और सदाचार। प्रश्न: चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? उत्तर: चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका नेतृत्व कायम रहे, उनका प्रभाव बना रहे। प्रश्न: चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? उत्तर: चालाक लोग साधारण आदमी की धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। प्रश्न: आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? उत्तर: जो लोग धर्म के प्रति दिखावा मात्र करके लोगों को आपस में लड़वाते हैं, आने वाला समय उन्हें टिकने नहीं देगा। जन साधारण को समझ में आ गया है कि ऐसे धार्मिक नेता उनकी भावनाओं से खेलते हैं। प्रश्न: कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के लिए विरुद्ध समझा जाएगा? उत्तर: देश की आज़ादी के लिए किए जा रहे प्रयासों में मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों की सहभागिता को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। लेखक के अनुसार धार्मिक व्यवहार से स्वतंत्रता की भावना पर चोट पहुंचती है। प्रश्न: पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? उत्तर: पाश्चात्य देशों में धनी लोगों के पास पैसा है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सुख सुविधा है। गरीब लोग रोटी के लिए संघर्ष करते हैं और झोपड़ियों में रहते हैं। प्रश्न: कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? उत्तर: नास्तिक लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते, वे धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। उनका आचरण अच्छा है, वे सदा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। प्रश्न: धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर: धर्म और ईमान के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं। कुछ स्वार्थी आदमी धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं। अपने
निजी स्वार्थों के लिए आम आदमी के प्राण ले लिए जाते हैं। इसको रोकने का उपाय है कि लोगों को उन आदमियों और धर्म की सही शिक्षा के लिए जानकारी दी जाए। लोगों को समझाया जाए कि दंगा करके खून बहाने वालों का कोई धर्म नहीं होता। प्रश्न, बुद्धि की मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? उत्तर, बुद्धि की मार से लेखक का अर्थ है कि लोगों के बुद्धि में ऐसे विचार भरना कि वे उनके अनुसार काम करें। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर भरा जाता है। इसका उद्देश्य खुद का प्रभुत्व बढ़ाना होता है। प्रश्न, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? उत्तर, लेखक के अनुसार धर्म के विषय में मानव स्वतंत्र होना चाहिए। हर व्यक्ति आज़ाद हो, वह जो धर्म अपनाना चाहे अपनाए। कोई किसी की स्वतंत्रता में बाधा न खड़ी करे। धर्म का संबंध हमारे मन से, ईमान से, ईश्वर और आत्मा से होना चाहिए। वह मन को शुद्ध करने का मार्ग होना चाहिए। अपने जीवन को ऊंचा उठाने का साधन होना चाहिए, दूसरे को कुचलने का नहीं। प्रश्न, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे एक कदम भी धर्म के विरुद्ध नहीं चलते थे, परंतु उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता। वे कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे। वे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान की कट्टरता फेर में नहीं पड़ते थे। एक प्रकार से कर्तव्य ही उनके लिए धर्म था। प्रश्न, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? उत्तर, जब तक हम स्वयं का आचरण ठीक नहीं रखेंगे, दूसरे लोगों को उसकी प्रेरणा नहीं दे सकते। समाज में उदाहरण बनने के लिए हमें स्वयं का आचरण सुधारना होगा। मानव मात्र की भलाई तभी हो सकती है जब हम निजी स्वार्थ को छोड़कर पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचें। कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ और पाठ के साथ उपस्थित होंगे।